अरे जिन लोगों ने वक्फ करी हुई प्रॉपर्टीज को भी पर्सनल यूज के लिए यूज करा, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में दी हुई प्रॉपर्टीज को लेन देन करके, लेन देन से मुराद करप्शन ले देकर अपने लिए यूज करा, अपने फायदे के लिए यूज करा, ऐसे 2 नंबर मुसलमानों को आप क्या कहोगे? जिसमें वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका अगर टोटल इनकम जोड़ा जाए तो वो 12,000 करोड़ बनता है। लेकिन जिस टाइम ये बिल रिलीज हुई उस टाइम वक्फ बोर्ड की टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ थी। अब 12,000 करोड़ कहाँ और सिर्फ 163 करोड़ कहाँ? इस चीज के पीछे की 2 नंबरी सुनो। अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वक्फ। ये एक ऐसी चीज है जो अनकरीब आपकी प्रॉपर्टीज को हड़पने वाली है, ऐसा कहना है मीडिया एंड कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। अब वक्फ होता क्या है, इसका क्या मतलब है, इसे हम आज समझते हैं आसान शब्दों के साथ। तो इसे समझने के लिए चलिए फिर 1400 साल पीछे। आज से 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम नेकी को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम कोई अपनी प्यारी चीज वक्फ ना कर दो। फिर उसके बाद ये फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा फलां बाग है जो कि मस्जिद नबवी के ठीक सामने था, मैं वो बाग अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना चाहता हूँ। अब सवाल ये है मुसलमानों कि अल्लाह ताला को खजूरों की क्या जरूरत, जबकि अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाते हैं कि कोई है मुझे कर्ज देने वाला। अरे अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत? और मैं आपको ढेरों हदीसें ऐसी दिखा सकता हूँ जहां पर सहाबा ने छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक अल्लाह के रास्ते में वक्फ करा है। आखिर अल्लाह ताला को इनकी क्या जरूरत? आखिर अल्लाह को कर्जे की क्या जरूरत? हाँ, वो हमारे ही फायदे के लिए है मुसलमानों। मैं बताता हूँ कैसे। जब उस सहाबी ने वो खजूरों का बाग वक्फ करा अल्लाह की राह में, तो पता है नबी अलैहिस्सलाम ने उस बाग को किन लोगों में बांटा? उसी सहाबी के गरीब रिश्तेदारों में। मतलब एक अमीर सहाबी की दी हुई प्रॉपर्टी को गरीबों में बांट देना किसका फायदा हुआ? आलम इंसान का, हमारा फायदा हुआ। ठीक यही चीज अगर हम इंडिया में देखें तो वक्फ बोर्ड के अंडर लाखों एकड़ जमीन है मुसलमानों, जो प्रॉपर्टीज लोगों की तरफ से अल्लाह की राह में वक्फ करी गई हैं। एंड अगर इन पूरी प्रॉपर्टीज को जोड़ा जाए तो ये एक स्टेट जितना बड़ा एरिया बन जाएगा। लेकिन 2006 की एक रिपोर्ट है मुसलमानों जिसमें इंडियन मुस्लिम्स का सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस एनालाइज करा गया, जिसमें वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका अगर टोटल इनकम जोड़ा जाए तो वो 12,000 करोड़ बनता है। लेकिन जिस टाइम ये बिल रिलीज हुई उस टाइम वक्फ बोर्ड की टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ थी। अब 12,000 करोड़ कहाँ और सिर्फ 163 करोड़ कहाँ? इस चीज के पीछे की 2 नंबरी सुनो। 3 रीजंस हैं इसके पीछे। पहला, वो जमीनें जो वक्फ बोर्ड की हैं, यानी कि वक्फ करी हुई जमीनें हैं, उनके ऊपर कब्जा किया गया है लोगों की तरफ से। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसी तक उन पर कब्जा कर बैठी हुई हैं। दूसरा रीजन, जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की तरफ से रेंट पर दी गई हैं उनका रेंट ना के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी चीज का रेंट 1,000 रुपए देते हो, ठीक वही चीज अगर वक्फ बोर्ड की है तो उसका रेंट सिर्फ 10 रुपए है। अब समझ में आया? और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है करप्शन। वक्फ बोर्ड के संतरी से लेकर मंत्री तक ऑलमोस्ट सब लोगों पर करप्शन का केस है, चाहे वो मैनेजर हो, चेयरमैन हो, फलां डिमकान हो, सब पर। अब सवाल ये है मुसलमानों, जिन लोगों को लैंड जिहाद करने वाले, लैंड माफिया बोला जाता है, उन्हीं लोगों की जमीन को मुसलमानों लोग हड़प कर बैठे हुए हैं। यही रिपोर्ट कहती है अगर इन प्रॉपर्टीज का सही से इस्तेमाल हो और इनसे आने वाली इनकम अगर सही से कलेक्ट की जाए ईमानदारी के साथ तो 12,000 करोड़ बनता है, जिससे लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो सकता है, जिससे हर चीज में सुधार आ सकता है। लेकिन 2 नंबरी कौन करे? और ये करने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं मुसलमानों। अब ऐसे मुसलमानों को मैं 2 नंबर ना तो क्या कहूँ? कुरान नहीं कहता कि तुम पर
जितनी भी मुसीबतें या मुशक्कतें आती हैं वो तुम्हारे ही किए हुए कर्मों की वजह से आती हैं। अरे जिन लोगों ने वक्फ करी हुई प्रॉपर्टीज को भी पर्सनल यूज के लिए यूज करा, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में दी हुई प्रॉपर्टीज को लेन देन करके, लेन देन से मुराद करप्शन ले देकर अपने लिए यूज करा, अपने फायदे के लिए यूज करा, ऐसे 2 नंबर मुसलमानों को आप क्या कहोगे? और रही बिल पास होने की बात, अगर ये बिल पास होती है तो मुसलमानों क्या होगा? जितने भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर अदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आलम इंसान को फ़ायदा होता है, क्या मस्जिद से आलम इंसान को फ़ायदा नहीं है? क्या कब्रिस्तान से आलम इंसान को फ़ायदा नहीं है? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, यतीम खानों से एक आलम इंसान को फ़ायदा नहीं है? जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये बिल पास होती है या फिर इनको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और जब तक केस चलेगा तब तक तुम अपने ही कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं दफन कर पाओगे, अपनी ही मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ पाओगे।